सर आज जो जिस तरह से मूव सड़कों पर उतरा हुआ है, इसको लेकर के पुलिस अब क्या कार्रवाई करने जा रही है, जिन्होंने धारा 144 का भी उल्लंघन किया है? देखिए, इसमें देख के हमने तमाम तैयारियां की थी और हमने कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया था। कई लोग चिन्हित किए गए थे जो इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने का था। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान भी किया था, जिस पर कि काफ़ी लोग उससे सहमत हुए। परंतु जो असामाजिक तत्व या जो भी लोगों ने यहाँ पर आके इस प्रकार की माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। आपके खिलाफ कहा गया था कल कि अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जो भी जिसने भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, बिना अनुमति शासन के आदेशों की अवहेलना की है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी निसंदेह। एसएसपी सर, जो मॉब था, जो सड़कों पर था, क्या ये इनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, इनको मुतमईन कर दिया गया है फिलहाल? जी, वो तो अपना चले गए हैं और जो भी उनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो हमारे पास हैं, रिकॉर्ड में हैं और इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी हम और चिंतन करेंगे। और जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि सोच विचार करके इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, क्या उसकी भी धाराओं में तहत मामला दर्ज होगा? जी, तोड़फोड़ कोई नहीं हुई है, ना ही कोई मारपीट हुई है पूरे कार्यक्रम में, परंतु जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उस पर इसमें निसंदेह कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है और इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से हमारे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर बताइए, क्या बात हुई आपकी? सर, क्या बात हुई? ऐसा कि काफ़ी समय से गुर्जर समाज ने अपनी यात्रा निकालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। चूँकि नई परंपरा थी और किसी भी जातिगत आधार पर रैली या नई परंपरा का नहीं दी जा सकती थी। उप जिलाधिकारी ने पूर्व में ही उसको निरस्त किया था। उन्हें हम लोगों ने, एसपी साहब ने और मैंने स्वयं 4 दिन तक गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि ये यात्रा की इसकी अनुमति नहीं मिल सकती है, जो पूर्व में ही निरस्त है, और इस हादसे के आदेश से उनको अवगत भी कराया। उसके बावजूद भी उन्होंने यात्रा निकाली। क्योंकि यात्रा में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसलिए हम लोगों ने बहुत संयम से 5 बार यात्रा को विभिन्न स्थानों पर रोका। चूँकि उसका यात्रा उसको नहीं कह सकते, बल्कि मॉब था, भीड़ थी। उस भीड़ में अलग अलग नेतृत्व के लोग थे, उनमें कोई आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी। 5 बार रोकने के पश्चात कुछ लोगों ने नकुड़ में अपनी यात्रा को समाप्त किया, कुछ लोगों ने उसको आगे ले गए। इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से जो विधि जिसकी अनुमति नहीं थी उसको उन्होंने निकाला। इस संबंध में एसएसपी साहब ने पूर्व में ही कल आपको अवगत कराया था कि जो भी अनुमति का उल्लंघन करेगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। और आज इस प्रकार के कृत्य से अन्य समाज में भी रोष है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की है कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। उनका ज्ञापन लिया गया है। चूँकि विषय आप जानते हैं कि बहुत गंभीर है और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करना है और निश्चित रूप से जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उसके संबंध में एसएसपी साहब बताएंगे कि इस प्रकार से आगे प्रोसीड किया जाए। 144 का उल्लंघन हुआ है? हाँ, ये निश्चित रूप से धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। अनुमति भी नहीं दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 बार हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उस प्रोसेसन को रोका, जो और रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग नेतृत्व उसका आ जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने हमारी बात भी मांगी, कुछ लोगों ने नहीं मानी। लेकिन मौके पर जैसा मैंने कहा है, पर्याप्त मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस बल था, मजिस्ट्रेट तैनात थे। लेकिन मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार जनहानि ना हो उसकी हम लोगों ने ध्यान रखा।